नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपए तक कम हो सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मोदी सरकार के रहते तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो टैक्स लगता है वो तकरीबन टोटल वैल्यू का 60% तक होता है। यानी अगर आप 100 रुपए के भाव से पेट्रोल बाजार से खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर 60 रुपए आप टैक्स चुका रहे हैं, और 40 रुपए के तकरीबन उसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है वो होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। तकरीबन जो एक सेल वैल्यू होती है पेट्रोल की, उसके ऊपर 90% तक का टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, और इसमें राज्य सरकारों का जो टैक्स का हिस्सा होता है वो औसतन 25 से 30% तक का होता है। अगर हम 16 सितंबर को पेट्रोल के रेट की बात करें तो 101 रुपए 19 पैसे इसका रेट था, जिसमें से 41 रुपए 10 पैसे की जो वैल्यू थी पेट्रोल की, मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में बिकने के लिए तैयार था, जिसके अंदर काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं। क्रूड ऑयल प्लस उसके अंदर उसके रिफाइनरी चार्ज ऐड होते हैं, प्लस उसके ट्रांसपोर्टेशन। तो ये वैल्यू बन गई थी 41 रुपए 10 पैसे। उसके बाद 3 रुपए 84 पैसे उसमें डीलर का कमीशन था, जो डीलर जहां से आप पेट्रोल खरीदते हैं, और उसके ऊपर 56 रुपए 25 पैसे टैक्स था। यानी केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का मिलाकर 56 रुपए के करीब वो टैक्स बनता था, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा केंद्र सरकार का, यानी 33 रुपए के करीब केंद्र सरकार उसमें से ले रही थी, और 23 रुपए के करीब वहां राज्य सरकारों का हिस्सा था। चलिए अब बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल 30 रुपए तक सस्ता आखिर कैसे हो सकता है, वो कौन सा तरीका है? एक लंबे वक्त से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात चलती आई है, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक आम सहमति कभी नहीं बन पाई, और इसीलिए आज तक पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहे हैं। तो दोस्तों, अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो एक ही झटके में इसके 30 रुपए तक के दाम कम हो सकते हैं। दोनों के ऊपर, पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 30 रुपए तक कम हो सकते हैं। कैसे? उसका पूरा गणित समझिए। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो एक झटके में टैक्स रेट बहुत कम हो जाएगा। आपको बता दें कि जीएसटी के जो स्लैब्स हैं वो 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। तो इसमें आधा आधा हिस्सा केंद्र और राज्य का होता है। जैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 5% का टैक्स लग रहा है तो उसमें 2.5% केंद्र सरकार का होगा और 2.5% राज्य सरकार का होगा। तो अगर हम इसमें अधिकतम टैक्स को उठाएं, मतलब 28% को उठाएं, अगर पेट्रोल डीजल पे 28% ज्यादा से ज्यादा जो ऊपरी स्लैब है वो लगता है, तो भी केंद्र सरकार के हिस्से में वहां 14% का टैक्स जाएगा और राज्य सरकार के हिस्से में भी 14% का ही टैक्स जाएगा। तो अगर जीएसटी लगता है और पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आते हैं तो एक झटके में इसमें 30 रुपए तक कम हो सकते हैं। जहां पेट्रोल के ऊपर आज 56 रुपए के करीब टैक्स लग रहा है, वो घटकर यानी सिमटकर सिर्फ 25 से 27 रुपए तक रह जाएगा, और पेट्रोल के दाम 72 से 73 रुपए आ जाएंगे। अब समझते हैं कि आखिर अब तक ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा कारण यह है कि अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगा तो केंद्र सरकार की कमाई सीधा 1 लाख करोड़ रुपए तक कम हो जाएगी, जो राष्ट्रीय यानी कि देश की जीडीपी का 0.4% तक है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों का तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का जो मेन सोर्स है कमाई का वो पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स ही है। यानी उनका जो मुख्य कमाई का जरिया है वो यही है। अगर इसे ही कम कर दिया गया तो राज्य सरकारों का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए जीएसटी काउंसिल की हर बैठक के अंदर इसके ऊपर चर्चा होती है। केंद्र के मंत्री होते हैं, उसके अंदर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन इसके ऊपर डिसीजन नहीं होता, क्योंकि यहां नुकसान केंद्र सरकार को भी हो रहा है, राज्य सरकारों को भी हो रहा है। इसीलिए मामला वहीं पर अटक जाता है और कोई भी फैसला नहीं हो पाता। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।